हेलो दोस्तों, आप सभी साधकों का हमारे चैनल पर प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे सत्य को समझेंगे। मनुष्य को वास्तव में बांधता क्या है? परिस्थितियां, कर्म या कुछ और? शास्त्र कहते हैं, बंधन का कारण केवल एक है और वो है अज्ञान। अज्ञान ही बंधन है। इसका अर्थ है कि सत्य को यानी आत्मज्ञान को न जानना ही दुखों, मोह और सांसारिक बंधनों का मूल कारण है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृति को, चेतना को भूलकर शरीर या संसार को ही सत्य मान लेता है, तो वो अज्ञान के कारण भ्रमित होकर दुख पाता है। सच्चा ज्ञान या बोध ही इस भ्रम को दूर कर मुक्ति दिलाता है। अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं, बल्कि एक सक्रिय गलतफहमी या अविद्या है जो बंधन या ग्रंथि का निर्माण करती है। अज्ञान बंधन है, जबकि ज्ञान यानी तत्वबोध ही मोक्ष या मुक्ति है। अज्ञान को आत्मा के प्रकाश में बाधक माना गया है, जो बुद्धि को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम, अज्ञानता के कारण व्यक्ति सही और गलत यानी हित अहित का भेद नहीं कर पाता, जिससे दुखों की उत्पत्ति होती है। संक्षेप में, अपनी वास्तविक, स्वतंत्र और सर्वव्यापी प्रकृति को न जान पाना ही आत्मा को सांसारिक मोह और कर्मों में जकड़ लेता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार अज्ञान ही एकमात्र बंधन है। जब तक मैं यानी अहंकार या मेरा का भाव है, तब तक जीव संसार में बंधा रहता है, और जब ये अज्ञान दूर हो जाता है, तब तत्काल मुक्ति मिल जाती है। आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना ही बंधन है, जिसे केवल ज्ञान से दूर किया जा सकता है, न कि किसी कर्मकांड से। अष्टावक्र गीता में बंधन और मुक्ति का सार। बंधन क्या है? मन का किसी वस्तु की कामना करना, शोक करना, किसी को स्वीकार या अस्वीकार करना और राग द्वेष रखना ही बंधन है। जब जीव खुद को शरीर मान लेता है, तो वो बंध जाता है। अज्ञान का स्वरूप। ये अज्ञान ही संसार में जन्म मरण का कारण है। ये मानता है कि जीव शरीर है, न कि शुद्ध चैतन्य आत्मा। मुक्ति का मार्ग। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना कि मैं शुद्ध, बुद्ध और असंग हूं। अष्टावक्र के अनुसार ये जान लेना कि संसार माया है, ही मुक्ति है। ज्ञान की अग्नि से अज्ञान के जंगल को जलाकर तुरंत सुखी और मुक्त हुआ जा सकता है। मुख्य सिद्धांत। जो स्वयं को मुक्त मानता है वही मुक्त है, जो स्वयं को बंधन में मानता है वही बंधा हुआ है। यानी बंधन और मुक्ति केवल मन की धारणा और अज्ञान पर टिकी है। हम सब जीवन में किसी न किसी बंधन को महसूस करते हैं। कोई कहता है मैं परिस्थितियों में बंधा हूं, कोई कहता है मैं परिवार में बंधा हूं, कोई कहता है कर्मों ने मुझे बांध रखा है। लेकिन अष्टावक्र गीता एक बहुत गहरी बात कहती है। न कोई व्यक्ति बांधता है, न कोई परिस्थिति बांधती है। मनुष्य केवल अपने अज्ञान से बंधा रहता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। जब मनुष्य स्वयं को शरीर समझ लेता है, तभी वो बंधन में आ जाता है। जब वो स्वयं को मन समझ लेता है, तभी दुख शुरू हो जाता है। हम मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये विचार हूं। यही गलत पहचान सारा बंधन पैदा करती है। शरीर बीमार होता है और हम कहते हैं मैं बीमार हूं। मन दुखी होता है और हम कहते हैं मैं दुखी हूं। यही अज्ञान है। सच्चाई ये है कि दुख मन में है, रोग शरीर में है, लेकिन हम उन दोनों के केवल साक्षी हैं। जब ये बात समझ में नहीं आती, तब जीवन बोझ बन जाता है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य डरता है, चिंता करता है, क्रोधित होता है, अशांत रहता है। और ज्ञान आते ही ये सारे बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को पहचान लेना। ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। जिस दिन ये समझ आती है, उसी दिन बंधन टूटने लगते हैं। ध्यान दीजिए, बंधन बाहर नहीं है, बंधन सोच में है। कोई रस्सी आपको बांधकर नहीं रखती, आपकी मान्यताएं आपको बांधती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लेना सिर्फ भ्रम होता है, वैसे ही संसार के सारे बंधन सिर्फ अज्ञान का परिणाम है। जब प्रकाश आता है, तो सांप का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी तरह जब आत्मज्ञान आता है, तो जीवन का भय समाप्त हो जाता है। ज्ञान से मन शांत हो जाता है, ज्ञान से अहंकार गलने लगता है।
ज्ञान से भीतर स्वतंत्रता आती है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो भीतर समझ के रूप में जन्म लेती है। जब आप ये जान लेते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसी क्षण आप बंधन से ऊपर उठने लगते हैं। यही सच्ची साधना है, यही आत्मबोध है। बंधन कभी वास्तविक नहीं था, वो केवल अज्ञान की कल्पना थी। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, सारे बंधन अपने आप गिर जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।